हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं अ मिरर ऑफ कॉमन एयर सीरीज के अंतर्गत कंजंक्शन टॉपिक को। हमने कंजंक्शन में इससे पहले के 2 क्लासेस को देखा है, जिसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ किस किस वर्ड के साथ कौन सा फिक्स कंजंक्शन आता है, इफ़ वेदर में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। इस ढंग से बहुत सारे कंजंक्शन, सो के साथ कब दैट आएगा, कब एज आएगा, सच के साथ कब एज, कब दैट का यूज़ करेंगे, डाउट या डाउटफुल रहने के बाद कब इफ़ या वेदर आता है, या फिर कब दैट का यूज़ करेंगे। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है, ठीक है। हार्डली के साथ क्या क्या फिक्स आता है कंजंक्शन, नो सूनर क्या कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के भी हम इस क्लासेस में कुछ और चीज़ें आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यानी अ मिरर ऑफ कॉमन एयर सीरीज़ के अंतर्गत जो कुछ और भी रेस्ट क्वेश्चन बच गया था उसको देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखते ही, ठीक है। और यकीनन ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है, जैसा आप लोगों के कमेंट्स से पता चलता है। और हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे जितने भी आगे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ये यकीनन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका अ मिरर ऑफ कॉमन एयर सीरीज, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल ये है, देखिए क्वेश्चन है, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है ना। आप जानते हैं या तो हम लोग लॉट्स की बात करें, ठीक है, लॉट्स ऑफ की बात करें, या फिर हम ए लॉट ऑफ की बात करें, ठीक है। कभी भी आ जब यहाँ लगेगा तो फिर लॉट में एस नहीं होगा, या तो लॉट्स ऑफ यूज़ करिए या फिर अ लॉट ऑफ, ठीक है। तो चलिए ये बात क्लियर हो गया है ना। हाँ, लॉट ऑफ जो यूज़ करते हैं हम लोग, लॉट्स ऑफ, आगे नाउन काउंटेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल है मनी, ठीक है। एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट ए फैक्ट्री, कह रहा है यहाँ पे कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लॉट्स ऑफ मनी हैं, लेकिन, ठीक है ना। देखिए सेंस जब हिंदी आप करते हैं तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है कि आपको क्या करना है। तो हमने क्या कहा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम एक कंपनी या एक फैक्ट्री स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लॉट्स ऑफ मनी है, एक क्लाउज दिखा रहा है, आगे फिर लिखा है ही डेयर नॉट स्टार्ट ए फैक्ट्री, यानी उसे फैक्ट्री स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये दोनों बात जो है ना अपने आप में क्या है, ये दोनों बात अपने आप में सिमिलर पैटर्न पे नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रास्टिंग के है ना। क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। तो जानते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन के तौर पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी बट ही डेयर नॉट स्टार्ट ए फैक्ट्री, यहाँ बट का यूज़ करेंगे, है ना। और आप जानते हैं बट क्या है, ये कंट्रास्टिंग कंजंक्शन है। क्या है ये, कंट्रास्टिंग कंजंक्शन। कंट्रास्टिंग का मतलब ही होता है विरोधाभास, ठीक है, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको बता दूं, बट वाइल का मतलब जबकि होता है, या वेयर एज, ठीक है, ये दोनों का मतलब क्या होता है, जबकि होता है। तो इस टाइप के कंजंक्शन को हम लोग कंट्रास्टिंग कंजंक्शन ही मानते हैं। बट का मतलब लेकिन होता है। हालांकि कई बार आप जानते होंगे बट के स्थान पर हम लोग हाउ एवर का भी यूज़ करते हैं। हाउ एवर का मतलब यद्यपि भी होता है, और हाउ एवर जो है कभी कभी बट का भी अर्थ देता है, ठीक है, कंट्रास्टिंग कंजंक्शन के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही इसका आंसर कौन सा हो गया था, बी नंबर। एंड हटा के आप क्या करिएगा, बट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। The news was doubtful that the man who had been run over by some vehicles and had lain there for more than one day, ठीक है। The news was doubtful, ये जो न्यूज़ है ये क्या है, डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब सन से बना हुआ उसमें। दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर, ठीक है, बाय सम व्हीकल्स। रन ओवर का मतलब होता है उसको क्या करना, जैसे किसी को हम कुचल देते हैं ना, तो रन ओवर यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। बाय सम व्हीकल्स हैड लेन देयर फॉर मोर देन वन डे, और चूंकि जिस गाड़ी से, जिस अन्य व्हीकल से उसको कुचल दिया गया, तो वो जो डेड बॉडी था, मतलब उस आदमी का जो शरीर था, ठीक है, वो वहाँ पर एक दिन से अधिक पड़ा हुआ रह गया है ना। तो वही लिखा है मोर देन वन डे लेन का मतलब पड़ा हुआ रह गया, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ दिखा रहा है, तो सॉरी न्यूज़ कह रहे हैं, न्यूज़मैन जो था वो क्या था, संशय में था। तो याद करिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट कि जब भी सेंटेंस में आपको मिल जाए डाउट या डाउटफुल, क्या मिले, डाउट या डाउटफुल, ठीक है, डाउट या डाउटफुल सेंटेंस में अगर जब भी आपको डाउट या डाउटफुल रह जाए तो ध्यान रखिएगा दो बात। पहला बात, अगर सेंटेंस आपको मिल जाए अफर्मेटिव में, क्या मिले, सेंटेंस अफर्मेटिव में मिले, ठीक है। तो डाउट या डाउटफुल रहने के बाद जब सेंटेंस मिलेगा अफर्मेटिव में, तो वहाँ हम लोग किसका, दैट का यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे नहीं, दैट का यूज़ नहीं करेंगे। तो किसका यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का, ध्यान रखिएगा।
फिर से सुनिए, जब सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल लिखा रहे और सेंटेंस रहे अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव कहने का मतलब ये है, देखिए एक होता है असर्टिव, तो असर्टिव नहीं बोल रहे हैं, असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होता है। देखिए अफर्मेटिव का मतलब सेंटेंस पॉजिटिव अर्थ में देता है, ठीक है, और नेगेटिव तो जानते हैं नेगेटिव अर्थ देगा, और इंट्रोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जब सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल रहेगा और सेंटेंस का सेंस अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव सेंस रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कंजंक्शन इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब दूसरी बात सुनिए, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूँ। लेकिन अब हम यहाँ कहते हैं कि डाउट या डाउटफुल रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, डाउट या डाउटफुल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब सेंटेंस रहेगा नेगेटिव में, क्या रहेगा, सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो कंजंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा, ध्यान रखिएगा, क्या आएगा कंजंक्शन, दैट आएगा। इसको मैं क्लियर ही लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। हमने क्या कहा कि जब सेंटेंस में आपको डाउट या डाउटफुल रह जाए, ठीक है, डाउट या डाउटफुल रह जाए, तो वैसे कंडीशन में अगर सेंटेंस किस में रहेगा, या तो आइदर इट मे बी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है, या तो नेगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा, तो कंजंक्शन के रूप में हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं डू यू डाउट दैट, क्या बोलते हैं हम लोग, डू यू डाउट दैट, ठीक है, इस ढंग से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, डू यू डाउट दैट ही विल कम टुडे, ठीक है, तो वहाँ पे कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा, दैट आएगा। तो डाउट डाउटफुल रहने पर अगर सेंटेंस नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है तो दैट आएगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो इफ़ या वेदर आएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ या वेदर, जो करना है कर दीजिए, ठीक है। अब इफ़ या वेदर में से क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ और डिसाइड ये करता है, कभी कभी वेदर के साथ पेयर में और आता है, ठीक है। अगर मान चलिए कहीं पेयर में और दिया होता तो कंफर्म था, इसका भी आंसर क्या होता है, इसमें वेदर होता। अगर और नहीं दिया है तो आप इफ़ या वेदर में से जो करना है कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट देयर फोर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशंस ही टेक्स, ठीक है। बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, चूँकि वो क्या है, काफ़ी तेज है, इसीलिए देयर फोर देखिए आ गया, ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स, जितने भी एग्जाम्स देता है वो हर किसी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बात पढ़ाया था, आपको याद करिए, कि जब कोई सेंटेंस जो है आपका बिकॉज से, एज से या सिंस से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये जिस क्लाउज में स्टार्ट होगा, क्लाउज का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में, तो अगला जो क्लाउज होता है ना, अगला जो क्लाउज होगा, अगले सेंटेंस है क्लाउज, उसमें कभी भी सो या फिर आप देयर फोर, सो या क्या देयर फोर का यूज़ कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि कई बार देन दिया रहेगा, THEN देन, इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ना तो देन का यूज़ करेंगे, ना सो का यूज़ करेंगे, ना देयर फोर का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? चलिए ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर फोर सुपरफ्लुअस से कट जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। बोथ द रिच अलॉन्ग विथ द पुअर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी वाइसेस, है ना। वाइस का मतलब आप समझते हैं पाप होता है, ठीक है। चलिए विथ विच और सोसाइटी एज वेल एज कंट्रीज इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी से पीड़ित होना, वाइस का मतलब पाप, तो पाप से पीड़ित है, पीड़ित बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉन्सेप्ट देखिए क्या हो गया, बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों होता है, जानते हैं। तो बोथ के साथ पेयर में हमेशा क्या आता है, एंड आता है, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा एग्जाम में, आपको दिया रहेगा कई बार एज वेल एज, ठीक है, तो नहीं होगा। जैसे यहाँ दिया अलॉन्ग विथ भी नहीं होगा। तो बोथ के साथ पेयर में हमेशा एंड होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, ना एज वेल एज होगा, ना अलॉन्ग विथ होगा, ना कुछ होगा, ठीक है। केवल क्या होगा, एंड होगा। तो बोथ के साथ एंड आता है, अलॉन्ग विथ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, एंड करेंगे, बोथ द रिच एंड द पुअर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। हिज ऑफेंस वाज सच एज ही वॉज बाउंड टू सफ़र, ठीक है, एंड अल्टीमेटली मीट हिज डूम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हिज ऑफेंस, उसका जो व्यवहार था, ऑफेंस मतलब इस प्रकार है कि, या इस पास्ट में दिया है तो इस प्रकार था कि, ठीक है। तो हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, याद करिए। सच के साथ दो बात ध्यान रखिएगा, जब सच के साथ नाउन आएगा तो आगे एज आता है, क्या आता है, एज। लेकिन जब सच के साथ कुछ भी ना रहे तो आगे दैट आता है, ठीक है। सच दैट का मतलब ही होता है इस प्रकार, क्या होता है इसका मतलब, इस प्रकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सच के साथ नाउन तो आगे एज आएगा, कुछ नहीं तो फिर दैट आएगा, ठीक है। एक बात और जान लीजिएगा, कई बार सच के साथ नाउन नहीं रहता है फिर भी एज आता है बस, लेकिन आगे इन्फिनिटिव होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इन्फिनिटिव होने चाहिए। तो सच के साथ दो कंडीशन हो गया कि सच के साथ अगर नाउन है तो एज आएगा,
और जब एज आएगा तो फिर क्लाउज आएगा आगे, है ना। लेकिन अगर नाउन नहीं है तो सच एज के साथ आगे इन्फिनेटिव आएगा, टू भी वन आएगा। अदरवाइज़ अगर आगे इन्फिनेटिव ना रहे तो सच के साथ दैट का यूज़ करेंगे, कब, जब आगे क्लाउज रहेगा तब। क्लियर है बात। चलिए ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सही आंसर यहाँ पे एज नहीं होगा, दैट होगा। सच दैट पर्पस को भी शो करता है इस प्रकार, जैसे सो दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए सही आंसर हो गया था बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाई एनी यंग मैन हु विश टू मेक हर हिज वाइफ। शी वॉज टू ब्यूटीफुल, तो टू के साथ आप जानते हैं टू प्लस एडजेक्टिव होता ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखा हुआ है पेयर में आगे फिर क्या आता है, इन्फिनेटिव आता ही है, तो आगे आया भी है, ठीक है। बाय एनी यंग मैन हु विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ, उसे अपना पत्नी बनाना चाहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। सही आंसर नो एरर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। हाँ यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर टू को यहाँ पे ब्रेक करता, जैसे होता है ना कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो क्या बोलते हैं, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगर इसको ब्रेक करता, सो यहाँ करता, तो फिर यहाँ टू बी का जो फॉर्म दिया वो ना होके क्या होता है, दैट से शुरू होता है, ठीक है। बट ऐसा करता तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, पढ़ेंगे आगे एडवर्ब में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल यहाँ पे है, देखिए सिंस दिवाली इज़ फास्ट अप्रोचिंग माई टीनेजर शन, देखिए यहाँ पे सिंस से स्टार्ट किया सेंटेंस, तो यहाँ पे तो क्या है, ना देयरफॉर किया है, ना देन किया है, ना सो किया है, कॉमा लिखा है, तो सही है। माई टीनेजर सन हैज़ बाउट मेनी फायर वर्क्स एज रॉकेट्स क्रैकर्स एक्सेट्रा। देखिए किसी के जैसा, याद रखिएगा एज का मतलब ही होता है के जैसा होता है, ठीक है, के जैसा। और लाइक का मतलब ही होता है के जैसा या के समान, ठीक है। हमने बताया था आपको सबसे एक बेसिक डिफरेंस कि लाइक जो है एज अ प्रीपोजिशन काम करता है, जिसके साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन का बात करते हैं या जिरन की बात करते हैं। लेकिन बट एज जो है ना, एज, ये एज जनरली काम करता है एज अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन का बोलने का मतलब ही होता है क्लाउज, आगे क्लाउज आने चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। No sooner had the train arrived than the crowd rushed towards the compartment to greet their leader who was traveling by that train, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर कि जब भी सेंटेंस शुरू होगा किससे, नो सूनर से, तो नो सूनर के साथ पेयर क्या आता है, आप जानते हैं देन आता है, क्या आता है, देन। जबकि यहाँ क्या दिया, देन दिया हुआ है, देन नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए सही आंसर हो गया था बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल है, नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस्ड द बोडोलैंड एक्टिविटी इन आसाम इरप्टेड। फिर से वही सवाल है कि आप जानते हैं नो सूनर के साथ, ठीक है, जो अगला क्लाउज आता है उस क्लाउज में किससे शुरू करते हैं, दैन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ अगला क्लाउज कहाँ है, द बोडोलैंड एक्टिविटी, तो द के पहले यहाँ पे दैन हो जाएगा। सही आंसर सी नंबर, ठीक है। साइलेंस्ड के बाद मत करिएगा, हमने क्या कहा है कि अगला क्लाउज जहाँ से शुरू होता है ना, वो क्लाउज के पहले दैन आएगा, तो क्लाउज यहाँ पे कहा द बोडोलैंड एक्टिविटी शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हाँ दैन करिए उसके पहले, यानी सही आंसर सी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। The program was almost fixed and it was my friend's insincerity that upset the whole thing and disappointed us. प्रोग्राम ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था और ये मेरे दोस्त की इनसिंसियरिटी थी। इनसिंसियरिटी का मतलब केयरलेसनेस कह सकते हैं, केयरलेसनेस यानी लापरवाही कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, दैट अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड अस। सारे के सारे चीज़ जैसा हमने सोचा था उसके जस्ट अपोजिट हुआ और ये चीज़ें हमें निराशा का कारण बन गया या फिर हमें निराश कर दिया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, फिर से वही बात आ गया, याद करिए। जैसे अभी हमने बताया था आपको कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन हम कंपनी शुरू नहीं कर सकते, मतलब वहाँ क्या था, कंट्रास्टिंग कंजंक्शन था। तो वही बात यहाँ भी है कि प्रोग्राम ऑलमोस्ट फिक्स था लेकिन ये मेरे दोस्त की लापरवाही थी जिस कारण से सारी की सारी चीज़ें मतलब तहस नहस हो गई, बिगड़ गई, ठीक है। तो जैसे कंट्रास्टिंग कंजंक्शन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ कंजंक्शन बट का यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सही आंसर हो गया बी नंबर, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं सवाल नंबर 11। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन एट ही वर्कड हार्ड, ठीक है। हमने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में ही, फर्स्ट क्लास में ही, कि दो और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है, दो और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। और याद करिए ये दोनों जो है ना, दो और ऑल्दो, ये दोनों दिखाता है कंडीशन, क्या दिखाता है, कंडीशन, ठीक है। जबकि इसके साथ पेयर में आता है या तो कॉमा आता है या एट आता है, कॉमा या क्या आता है, एट। तो एट जो है ना ये दिखाता है क्या, रिजल्ट दिखाता है, रिजल्ट या परिणाम कह सकते हैं। तो एट जो है ये दिखाता है रिजल्ट और दो या ऑल्दो दिखाता है कंडीशन, ठीक है।
तो क्या करा, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाया, ठीक है। येट ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत किया था, तो यहाँ पे एट नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, दो या ऑल दो हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन दिखा रहा है। कंडीशन क्या था, अगर वो एग्ज़ाम अच्छे से दिया होता है ना, मतलब एग्ज़ाम अच्छे से देने का मतलब अगर वो एग्ज़ाम में मेहनत किया होता तो शायद सफल हो गया होता, नहीं मेहनत किया तो सफल नहीं हुआ, मतलब क्या है, कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो कंडीशन के लिए हम लोग एट का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि दो या ऑल दो यूज़ करेंगे। तो दो या ऑल दो के साथ पेयर में कॉमा या एट आता है, दो या ऑल दो कंडीशन शो करता है, जबकि कॉमा या एट यानी एट जो है वो रिजल्ट को शो करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए सही आंसर यहाँ क्या हो गया था, सी नंबर में। यहाँ पे एट हटा के क्या करिएगा, दो कर लीजिएगा, या मन करता है तो ऑल दो कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम, फिर से वही देखिए सवाल आ गया, थोड़ा ध्यान से समझिए। व्हेन द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट नहीं मरा होता, ठीक है, वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर, देखिए यहाँ व्हेन का मतलब क्या है, व्हेन एक टाइम को फिक्स कर रहा है कि हाँ जब डॉक्टर आया होता, तो जब नहीं, कंडीशन दिखा रहा है, अगर डॉक्टर वक्त पर आ गया होता तो यहाँ पे व्हेन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, इफ़ हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन दिखा रहा है, या फिर आप जानते होंगे, ठीक है, क्या जानते हैं, यहाँ तो आंसर हो गया, इफ़ हो गया। आप एक क्लाउज में पढ़े होंगे कंडीशन में, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, याद करिए कंडीशन पढ़े हैं। अगला क्लाउज क्या होता है, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, इफ़ सब्जेक्ट हैड V3, तो इफ़ सब्जेक्ट हैड V3, और अगला जो क्लाउज है यानी दूसरे क्लाउज में तो वुड हैव यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पे था इसमें, ठीक है, सही आंसर सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो सिंस ही रोट अ लेटर टू मी रिमाइंड मी ऑफ माई लैप्सेस, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो, लगभग 10 साल पहले की बात है, ठीक है। ही रोट अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा था, रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाने के लिए, क्या, ऑफ माई लैप्सेस, मतलब लैप्सेस का मतलब भूल चूक जो हमसे हुई थी उसको याद दिलाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, एक तो हो गया यहाँ पे इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो, 10 साल पहले की बात है, ठीक है। और अगला जो क्लाउज है वो लिखा है ही रोट अ लेटर टू मी, ठीक है। तो जानते हैं जब दो क्लाउज को हम जोड़ेंगे, दो क्लाउज को जोड़ने के लिए हम लोग सिंस का यूज़ नहीं बल्कि दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैसे भी जब सेंटेंस में आपको पहले से अगर टाइम दिया रहे, अगो दिया रहे, तो आगे वहाँ पर दैट ही यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर सिंस को रिप्लेस कर दिए किससे, दैट से। क्लियर है बात, चलिए आगे देखते हैं। 10 years have passed that I have returned from London and settled in this part of country। इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस सिंस, और इसके बाद जो क्लाउज होता है वो होता है सिंपल पास्ट के फॉर्म में, ठीक है। आप इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर से मैच करिए ऊपर वाला, सब्जेक्ट हैज़ हैव V3, 10 years हैव पास्ट, हैव प्लस V3, ठीक है। दैट, यहाँ देखिए दैट आ गया। आई रिटर्न, सब्जेक्ट और सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट और सिंपल पास्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ दैट को रिप्लेस करिएगा किससे, सिंस से। तो आपने दो सवाल देखा, ऊपर वाले सवाल में आपने सिंस को रिप्लेस किया दैट से क्योंकि वहाँ अगो दिया हुआ था, और यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जब सिंस से पहले का स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में हो तो सिंस के बाद का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल पास्ट में होता है। तो उस दोनों को जोड़ने के लिए क्या होता है, सिंस का यूज़ करते हैं, ना कि दैट का। हाँ, दैट को हटा के क्या करिएगा, सिंस कर लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है, चलिए समझ में आ रहा होगा सब आपको, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन नॉट कन्फर्म आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ़ ही हैज़ पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, इस सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आई कैन नॉट कन्फर्म, है ना, यू इफ़ ही हैज़ पेड, चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको अभी भी याद नहीं, हमने अभी बताया था आपको, याद करिए कि जब सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल की हम बात करते हैं तो अगर सेंटेंस वहाँ पे क्या होता है, अफर्मेटिव में होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं किसका, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, हमने बताया था आपको। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है तो वहाँ यूज़ करते हैं किसका, बताइए फटाफट, यस दैट का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल शब्द ना यूज़ करके कुछ ऐसा यूज़ किया रहे, क्या यूज़ किया रहे,
जैसे यूज़ किया रहेगा आई एम नॉट श्योर, ठीक है, या आई डोंट नो। अब यहाँ पे आई कैन नॉट ऐसा कुछ भी रह सकता है, कोई भी भर रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब इस ढंग का बात रहेगा, आई कैन नॉट, ठीक है, आई डोंट नो। तो वैसे कंडीशन में जनरली कंजंक्शन यहाँ पे वेदर आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि आगे पेयर में ये और लेके आएगा, इतना कन्फर्म है। जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल हेल्प यू और नॉट, मैं नहीं जानता हूँ कि वह मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। आई एम नॉट श्योर वेदर सी विल कम और नॉट, मुझे नहीं, ये मतलब मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि वह आएगी और नहीं आएगी, ठीक है। तो दो बातों में लेके जब हम संशय दिखाते हैं तो वेदर और नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आई कैन नॉट कन्फर्म इफ़, यहाँ इफ़ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा, क्योंकि आगे यहाँ और दिया हुआ है। तो वेदर ही हैज़ पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स, मतलब वो या तो बिल को पे करेगा या रिटर्न कर देगा, ये बात मुझे पता नहीं है, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो आई कैन नॉट कन्फर्म रहे, श्योर रहे, नो रहे, है ना। ऐसे कंडीशन में आगे तो पेयर में और रहेगा ही, दो बातों में हम संशय दिखा रहे हैं, ऐसा करेगा नहीं करेगा, इन दोनों को लेकर के, तो आप अक्सर वेदर का यूज़ करिएगा। वेदर के साथ पेयर में क्या आता है, और आता है, ठीक है। चलिए, तो ये होपफुली आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका कंप्लीट सेशन कंजंक्शन का। इससे पहले के 2 एपिसोड उसको भी देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तब, ठीक है ना। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर सीरीज़ के अंतर्गत ये कंजंक्शन का लास्ट एपिसोड था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरे के पूरे जो सवाल दिए हुए हैं उसमें, ठीक है, हमने सारे डिस्कस किए हैं, काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल होगा हर एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी एग्ज़ाम्स आप टैकल करने वाले हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा होगा, ये फ्रूटफुल तो है ही, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इसको, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।